नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका एडुडाइट पीपीएससी चैनल पर स्वागत है। आज मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना से आज़ादी तक जितने भी सेशन हुए हैं मैं उसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन हुमे के द्वारा किया जाता है, जो ब्रिटिश नागरिक थे, जिसे शॉर्ट में एओ हुमे के नाम से जाना जाता है। और ये एक पॉलिटिकल मंच था जो एजुकेटेड लोगों का एक प्लेटफॉर्म था डिस्कस करने को लेकर। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था जिसे पहले पूना में होना प्रस्तावित था, बट वहां कलरा डिजीज के आउटब्रेक के कारण इसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। पहला सेशन में इंडिया से 72 डेलीगेट्स अटेंड करते हैं, जो हमारे देश के सभी भागों से आए हुए रहते हैं। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय इंडिया के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। तो ये भी पूछा जाता है उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन याद रखना फ्रेंड्स। फिर से कुछ इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली बात है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो मुंबई में सेशन होता है उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं। और ये 3 दिन मुंबई में जो सेशन होती है वो 3 दिनों तक चलता है। दिसंबर में 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलती है। महात्मा गांधी एक बार आईएनसी के अध्यक्ष बनते हैं। जो बेलगाम सेशन होता है उसमें आईएनसी के अध्यक्ष पर प्रिसाइड करते हैं। और जो प्रथम वुमेन प्रेसिडेंट बनती है एनी बेसेंट बनती है, लेकिन प्रथम इंडियन वुमेन जो बनती है वो सोनिया होती है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है। अब मेरे ख्याल से महात्मा गांधी वाला क्वेश्चन और इंडियन वुमेन, ये तीनों क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुकी है। ये 65वीं बीपीएससी में फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट से पूछ चुकी है। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। और फर्स्ट इंग्लिश मैन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज जॉर्ज इलो, प्रथम इंग्लिश मैन होते हैं। जबकि फाउंडिंग मेंबर इंग्लिश मैन ये हुमे होते हैं, लेकिन कभी प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। और जब इंडिया आजाद होता है उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट आचार्य जेबी कृपलानी थे। ये भी बीपीएससी पूछ चुकी है। तो हमारे लिए फ्रेंड इतने टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर बाकी सेशन नहीं याद होते हैं तो इतने सेशन याद रखते हैं। जो करेंट अफेयर न्यूज में रहता है वो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस पर भी ज्यादा फोकस करना चाहिए, आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मैं सभी सेशन के एक एक करके साल के साथ उसके प्रेसिडेंट कौन थे, कहाँ ये हेल्ड हुआ था, ये भी डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट से डिस्कस करूंगा क्या यहाँ आउटकम हुआ। जैसा कि मैंने बताया 85 सेशन मुंबई में हुआ, जैसे बम्बे पहले बोला जाता था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रेसिडेंट थे। 72 लोगों के साथ अटेंड किया जाता है, जबकि सिविल डांडी मार्च 78 लोगों के साथ अटेंड किया जाता है। इसमें 72 लोग साथ, ये दोनों कंफ्यूजिंग रहता है, तो आप नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स 86 का सेशन कलकत्ता में होता है, जिसका चेयरमैन प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी बनते हैं। और 87 का मद्रास होता है, जिसका फर्स्ट मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं। तो ये 85, 86, 87 जो सेशन होता है, पहले बम्बे, कलकत्ता और उसके बाद मद्रास, ये सीक्वेंस में होता है। और ये कॉलोनियल रूल सबसे पहले ब्रिटिश यही स्थापित की थी, तो ये भी नोट करने वाली बात है। 88 में इलाहाबाद में होता है, जिसका फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज इलो बनते हैं। 89 में बॉम्बे में फिर से होता है, इसमें सर विलियम वेडरबर्न बनते हैं।
और 1890 में कलकत्ता सेशन होता है जिसमें फिरोज शाह मेहता बनते हैं। और 1895 में पूना में होता है जिसका अध्यक्ष एस.एन. बनर्जी बनते हैं। 1896 में कलकत्ता में होता है जिसमें रहमतुल्ला एम सयानी जी बनते हैं। ये सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट हुआ करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि फर्स्ट नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम यही कलकत्ता सेशन में ही गाया गया था प्रथम बार। ये भी 96 कलकत्ता सेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और ये भी पूछा जा सकता है कि इसका अध्यक्ष उस समय कौन थे, तो रहमतुल्ला एम सयानी जी थे जो सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। 1905 बनारस में होता है फ्रेंड, जिसका अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी करते हैं। 1907 सूरत में होता है जिसका अध्यक्षता रास बिहारी बोस जी करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मॉडरेट और जो एक्सट्रीमिस्ट है ये सूरत सेशन के बाद स्प्लिट हो जाता है। मॉडरेट का लीडिंग गोखले जी करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट का बाल गंगाधर तिलक करते हैं। - 1909 में लाहौर सेशन होता है जिसमें मदन मोहन मालवीय जी बनते हैं। और ये सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध करते हैं जो 1909 में दिया जाता है। तो ये भी हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट होते हैं, तो ये भी याद नोट करने वाली बात है, आप नोट कर सकते हैं इसको। 1911 सेशन में पंडित बिशन नारायण दास बनते हैं जिसमें कलकत्ता में प्रथम नेशनल एंथम जन गण गाया जाता है। तो ये दोनों कलकत्ता में सेशन में 1996 में वंदे मातरम गाया जाता है और 1911 में कलकत्ता सेशन में ही जन गण गाया जाता है। उस समय अंतर यह था कि प्रेसिडेंट पंडित बिशन नारायण दास जी थे और जब वंदे मातरम गाया गया था उस समय प्रेसिडेंट रहमतुल्ला एम सयानी जी थे। 1916 में लखनऊ सेशन होता है, लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसका प्रेसिडेंट एसी मजूमदार जी थे। ये भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसमें मुस्लिम लीग के साथ ज्वाइंट सेशन होता है जो कांग्रेस के साथ आ जाती है, तो इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पैक्ट के कारण। 1917 में कलकत्ता में सेशन होता है जिसका प्रेसिडेंट एनी बेसेंट बनती है। 1917 में ही होम रूल की स्थापना करती है एनी बेसेंट। ये भी आप अलग से नोट्स बना सकते हैं। (1919) अमृतसर में होता है, तो ये रॉलेट एक्ट याद कर सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड वहीं हुआ था, मस्करे। उस समय लीडिंग मोतीलाल नेहरू किए रहते हैं और मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट बनते हैं। उस समय ये कंडेम करते हैं जलियांवाला मस्करे को एंड खिलाफत आंदोलन को समर्थन करते हैं क्योंकि मुस्लिम को साथ लेना चाहते हैं आजादी में, जो 1909 में डिवाइड हो गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत जो डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश रूल था, जो शासन करना चाहते हैं डिवाइड एंड रूल करके, उनकी पॉलिसी हुआ करती थी। 1920 में कलकत्ता स्पेशल सेशन होता है जिसका अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी बनते हैं। और यही एक संविधान की कांग्रेस के एक संविधान के
फ्रेम होता है, कांग्रेस का हर पार्टी का एक संविधान होता है, उसी तरह कांग्रेस का भी एक संविधान का एक फ्रेमिंग किया जाता है। और 1906 का सेशन हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट करने वाली बात है। दादा भाई नौरोजी सेशन को लीड करते हैं। उस समय फर्स्ट बार स्वराज मेंशन किया गया था, जो एक्सट्रीमिस्ट का डिमांड था। तेईस 1923 दिल्ली में सेशन होता है, अब्दुल कलाम आजाद बनते हैं। और 1921 में अहमदाबाद में सीआर दास बनते हैं। और अब्दुल कलाम आजाद जो 1923 दिल्ली सेशन में बनते हैं, सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट होते हैं, सबसे युवा प्रेसिडेंट होते हैं। और 1924 में बेलगाम में जो होता है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये महात्मा गांधी इसका प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम बनते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी कांग्रेस में कभी वापस नहीं आते हैं, कांग्रेस को बाहर से ही समर्थन करते हैं। आगे देखेंगे उनका सुभाष चंद्र बोस से रिफ्ट कैसे होता है। और इसके जस्ट बाद सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर सेशन होता है, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनती है, ये प्रेसिडेंट बनती है कानपुर सेशन में। तो आप याद कर सकते हैं, महात्मा गांधी के बाद सरोजिनी नायडू बनती है, जो इंडियन है, इंडियन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है। उन्नीस 1928 में कलकत्ता में होता है सेशन, उसका प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू बनते हैं। फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना होती है, युवाओं को भी शामिल किया जाता है। और 1927 में जो सेशन होती है, उसमें एम.ए. अंसारी अध्यक्ष बनते हैं, और साइमन कमीशन का बायकॉट का रेजुलेशन पास होता है। 1929 लाहौर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और उसी समय सिविल डिसओबीडियंस का मूवमेंट का मांग किया जाता है, और ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मांग किया जाता है प्रथम बार, जिसे पूर्ण आजादी की बोला जाता है। और इस दिन, जिस दिन सेशन हुआ था, उसी डेट को हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में लेते हैं, जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता है। और और 26 जनवरी 1950 को इंडिपेंडेंस डे के ही तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1929 में प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। 1931 में कराची में सेशन होता है, जिसका अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल करते हैं। और एक फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक प्रोग्राम का फर्स्ट टाइम नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का रेजुलेशन पास होता है इस सेशन में। ये भी पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट का डिमांड कब किया गया था, किस सेशन में किया गया था, या नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का रेजुलेशन कब पास किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, और ये कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और गांधी इरविन पैक्ट का यही इंडोर्समेंट किया गया था इसी सेशन में। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी शामिल होने जाते हैं, प्रथम का बायकॉट किया जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कांग्रेस किस सेशन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने गए, तो गांधी जी गए थे अपने 3-4 सदस्यों के साथ। मदन मोहन मालवीय जी भी थे, सरोजिनी नायडू भी साथ में थी। पूछ दिया जाता है कि कौन कौन लोग डेलीगेट थे इनके साथ में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के साथ, जिसमें कांग्रेस समर्थन की थी जाने के लिए। और प्रथम बार जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसका कांग्रेस बायकॉट की थी। उन्नीस 1932 में दिल्ली में सेशन होता है, जो बैन कर दिया जाता है।
और ये बिना प्रेसिडेंट के सेशन होता है। और इसी सेशन में पंडित मदन मोहन मालवीय जी प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। उसके बाद 1933 में भी सेशन बैन हो जाता है। नेली सेनगुप्ता जी प्रेसिडेंट करते हैं और मदन मोहन मालवीय को फिर इलेक्टेड किया जाता है प्रेसिडेंट के रूप में। इसमें जो जिस सेशन का होता हो उस सेशन का प्रेसिडेंट, उस दिन के लिए प्रेसिडेंट कुछ और होते हैं और बाकी जो कार्यकाल होता है उसमें पूरे साल के लिए कोई और प्रेसिडेंट होता है। तो इसलिए नेली सेनगुप्ता जी ये प्रेसिडाइड करती हैं, सेशन को अध्यक्षता करती हैं। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्षता पूरे भारत का मदन मोहन मालवीय जी करते हैं। तो ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसको आप नोट कर सकते हैं। 1934 में जो बॉम्बे सेशन हुआ था उसमें राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनते हैं और सेशन को प्रेसाइड करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया के बनते हैं आजादी के बाद। तो और दूसरी चीज, राजेंद्र बाबू बिहार के थे, तो बिहार के जितने भी पर्सनालिटी उससे क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब बने थे राजेंद्र बाबू। तो ये बॉम्बे में 1934 के सेशन में बने थे। लखनऊ सेशन फिर दोबारा 1916 के बाद 1936 में होता है, तो 20 साल बाद होता है। तो जवाहरलाल नेहरू बनते हैं इसका प्रेसिडेंट और यही सोशलिज्म गोल रेजुलेशन पास होता है। और 1937 में फैजपुर में सेशन होता है। ये प्रथम सेशन है जो गांव में होता है, शहर में नहीं होकर। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह गांव की तरफ प्रैक्टिसन होता है कांग्रेस का। पहले जो इलाइट वर्ग का ये कांग्रेस हुआ करती थी, और विलेज में भी लोगों का पार्टिसिपेट करने के लिए गांव में भी सेशन किया जाता है। उसका प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, प्रिसाइड करते हो उस सेशन को। और हरिपुरा में सेशन होता है, इसका प्रेसिडेंट प्रिसाइड करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। और यहीं पर नेशनल प्लानिंग कमेटी का सेटअप होता है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो ये आप याद कर सकते हैं। हरिपुरा में जो सेशन होता है 2 बार ही सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के सेशन के अध्यक्ष बनते हैं। हरिपुरा त्रिपुरारी में, जिसको त्रिपुरी के नाम से भी जाना जाता है। हरिपुरा में नेशनल प्लानिंग कमेटी का सेटअप होता है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और 1939 में फिर से दोबारा सुभाष चंद्र बोस बनते हैं, जिसके गांधी जी विरोध करते हैं। वो पट्टाभाई सीतारामैया को बनाना चाहते हैं। गांधी जी के प्रोटेस्ट के कारण सुभाष चंद्र बोस जी रिजाइन करते हैं और राजेंद्र प्रसाद जी फिर उनके जगह पर अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन ये भी याद रखने वाली बात है फ्रेंड्स कि फादर ऑफ नेशन का संज्ञा सुभाष चंद्र बोस जी ने ही महात्मा गांधी को बोला था बर्मा में जाकर। तो आप ये भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके ये नेक्स्ट जनरेशन के नेता हुआ करते हैं। एक जवान थे, ये जमींदारों का भी हेल्प लेना चाहते थे, इंडस्ट्री को सेटअप करवाना चाहते। सुभाष चंद्र बोस का थॉट ऐसा था। लेकिन गांधी जी विलेज इंडस्ट्री को ज्यादा सपोर्ट करते थे, जो खादी थी उस पर ज्यादा फोकस करते थे, जो छोटे छोटे उद्योग थे उस पर ज्यादा फोकस करना चाहते थे। और जमींदार को साथ नहीं लेना चाहते थे गांधी जी, क्योंकि ये हमेशा लॉयल रहे हैं ब्रिटिश के प्रति। तो गांधी जी से थोड़ा जमींदारों से प्रति थोड़ा अलग व्यू रखते थे सुभाष चंद्र बोस से। तो सुभाष चंद्र बोस का कारण यही रिफ्ट हुआ। बट दोनों का आजादी में महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप मेंस में यूपीएससी क्वेश्चन इस पर पूछ चुकी है आप कि ऐसा कारण था। लेकिन जबकि ऐसा डिफरेंट व्यू थे, लेकिन दोनों लोगों का मोटो देश का आजाद कराना था। तो आप इस तरह मेंस में लिख सकते हैं। 1940 सेशन रामगढ़ में होता है, उसका प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम बनते हैं। उस सेशन को प्रेसाइड अबुल कलाम आजाद करते हैं। 1946 का सेशन मेरठ में होता है। आचार्य जेबी कृपलानी जो
चंपारण में भी गांधी जी के साथ जाते हैं, वो प्रथम बार प्रिसाइड करते हैं। और ये लास्ट प्री इंडिपेंडेंस सेशन होता है। 47 में तो आज़ादी मिल जाती है, और 48 का सेशन जयपुर में होता है भारत की आज़ादी के बाद। पीटाभाई सीतारामैया बनते हैं, और फर्स्ट सेशन होता है आज़ादी के बाद। ये भी क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? WC बनर्जी बनते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए है। हु इनिशिएटेड द मूवमेंट टू फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस? की स्थापना कौन करते हैं? तो ये हुमे करते हैं, जिनका नाम एलन ऑक्टेवियन हुमे था पूरा नाम। और प्रथम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कांग्रेस की एनी बेसेंट बनती है, और इंडियन सरोजिनी नायडू बनती है। इस तरह आप नोट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।